Hello everyone, welcome you all in a class of Agricultural Economics at your fingertips. आज का जो टॉपिक है जो हम सब डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है रीपेमेंट प्लान. क्लियर? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में अभी तक ये पूछा भी गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा गया है. तो चलिए हम सब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. देखिए, रीपेमेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमको कुछ समय के लिए पैसे देता है. क्लियर? हमको कुछ समय के लिए पैसे देता है तो कुछ समय बाद हम सब उस पैसे में इंटरेस्ट को ऐड करके वापस करते हैं. तो ये जो वापस करने वाला सेंस है दैट्स कॉल्ड द रीपेमेंट. और उसके बेसिस पे ये अलग अलग प्लान्स हैं. कभी कभी हम सब प्रिंसिपल को एक साथ देते हैं, इंटरेस्ट को बाद में देते हैं. कभी कभी इंटरेस्ट को पहले देते हैं, प्रिंसिपल को बाद में देते हैं. कभी कभी दोनों को साथ में देते हैं इंस्टॉलमेंट बना के. ऐसी सारी बहुत सारी कंडीशंस हैं. उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के रीपेमेंट प्लान्स हो सकते हैं. तो हम आपको यहाँ पे 6 टाइप के रीपेमेंट प्लान बताएंगे, जिसमें से पहला जो रीपेमेंट प्लान है उसका नाम है स्ट्रेट एंड रीपेमेंट प्लान. इसको हम सब सिंगल रीपेमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं या लमसम रीपेमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं. दूसरा जो रीपेमेंट प्लान है दैट्स कॉल्ड द पार्शियल रीपेमेंट प्लान. इसको बलून रीपेमेंट प्लान के नाम से भी जाना जाता है. तीसरा जो रीपेमेंट प्लान है उसको हम सब अमोर्टाइज्ड रीपेमेंट प्लान बोलते हैं. इस अमोर्टाइज्ड रीपेमेंट प्लान को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अमोर्टाइज्ड डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान और दूसरा है अमोर्टाइज्ड इवन रीपेमेंट प्लान. अमोर्टाइज्ड इवन रीपेमेंट प्लान को हम सब इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं. नाउ फोर्थ वन इज वेरिएबल रीपेमेंट प्लान. वेरिएबल रीपेमेंट प्लान को हम सब क्वासी वेरिएबल रीपेमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं. फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ को हम सब बोलते हैं ऑप्शनल रीपेमेंट प्लान और सिक्स को हम सब बोलते हैं रिजर्व रीपेमेंट प्लान या फ्यूचर रीपेमेंट प्लान. तो यही 6 टाइप के रीपेमेंट प्लान हैं, इन्हीं को हमको स्टडी करना है. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इनके जो मेन नेम के साथ जो अदर नेम है, जैसे सिंगल एंड रीपेमेंट प्लान को सिंगल रीपेमेंट प्लान भी बोलते हैं या लमसम रीपेमेंट प्लान बोलते हैं. ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं. तो प्लीज़ इस पे कंसंट्रेट कीजिए. जैसे एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बैलून रीपेमेंट प्लान किस रीपेमेंट प्लान को बोला जाता है, तो बैलून रीपेमेंट प्लान हम सब पार्शियल रीपेमेंट प्लान को बोलते हैं. तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट एंड रीपेमेंट प्लान. इसी को हम सब सिंगल रीपेमेंट प्लान बोलते हैं या लमसम रीपेमेंट प्लान बोलते हैं. इसमें होता क्या है कि इसमें जो एंटायर लोन का अमाउंट होता है वो जो फिक्स्ड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है उसके बाद क्लियर किया जाता है. इसमें होता क्या है कि इसमें हम सब प्रिंसिपल कंपोनेंट को, इसमें जो बोरोवर होता है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट को एक टाइम पे देता है, जबकि जो इंटरेस्ट होता है वो पर ईयर पेड किया जाता है. एक बार फिर से हम आपको बता दें, यहाँ पे जो लोन अमाउंट होता है वो एक्सपायरी, जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है उसकी एक्सपायरी के बाद दिया जाता है. इसमें जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो बोरोवर के द्वारा एक टाइम पे पूरा दे दिया जाता है. जैसे ही लोन मैच्योर होता है उसके बाद इंटरेस्ट पर ईयर लगातार दिया जाता है या पे किया जाता है. इसीलिए इसको हम सब स्ट्रेट एंड रीपेमेंट प्लान, सिंगल रीपेमेंट प्लान या लमसम रीपेमेंट प्लान बोलते हैं. नेक्स्ट हम सब बात करेंगे पार्शियल रीपेमेंट प्लान या बलून रीपेमेंट प्लान की. आपकी स्क्रीन पे बलून दिख रहा होगा, मैं इसको मेमोरी आपकी बनी रहे इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगाया है. देखिए, बलून रीपेमेंट प्लान, पार्शियल रीपेमेंट प्लान का मतलब क्या होता है. यहाँ पे जो रीपेमेंट प्लान है, ये जो रीपेमेंट प्लान है, इसमें जो इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है वो लगातार कम होता चला जाता है जैसे ही ईयर पास होता है. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनता कैसे है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड करके ये सारी चीज़ें करके बनता है. तो इसमें होता क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट बनता है वो लगातार कम 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 होता चला जाता है. लेकिन जैसे ही लोन मैच्योर होता है तो जितना टोटल अमाउंट बचा रहता है उसको एक बार में
पे किया जाता है। इसीलिए इस रीपेमेंट प्लान को हम सब बलून रीपेमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। इंस्टॉलमेंट अमाउंट जैसे जैसे ईयर डिक्रीज होता जाता है सॉरी, जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिक्रीज होता जाता है। जैसे ही बिजनेस आपका सफिशिएंट इनकम जनरेट करता है या सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करता है, वैसे ही हम एक बड़ा अमाउंट बनाते हैं और उसको पे कर देते हैं। क्लियर? इसीलिए इसको पार्शियल रीपेमेंट प्लान या बलून रीपेमेंट प्लान के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम सब बात करते हैं अमोर्टाइज्ड रीपेमेंट प्लान की। अमोर्टाइज्ड का मतलब ही होता है कि यहाँ पे जो टोटल लोन का अमाउंट होगा वो छोटे छोटे सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा या छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। अब इसके बेसिस पे इस रीपेमेंट प्लान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अमोर्टाइज्ड डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान और दूसरा है अमोर्टाइज्ड इवन रीपेमेंट प्लान। हम सब पढ़ते हैं अमोर्टाइज्ड डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान क्या होता है। अमोर्टाइज्ड डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान का मतलब होता है यहाँ पे जो प्रिंसिपल कंपोनेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट पार्ट होता है वो लगातार कम होता जाता है। जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट होगा और जो इंटरेस्ट पार्ट होगा वो लगातार कम होता जाएगा। तो इसकी वजह से चूँकि प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स्ड है और इंटरेस्ट लगातार कम होता जाता है, इसीलिए जो इंस्टॉलमेंट है वो छोटे छोटे अमाउंट की बनती हुई चली जाती हैं। जब इंस्टॉलमेंट छोटी छोटी अमाउंट की बनती चली जाती हैं, मतलब पहले लार्ज बनेंगे फिर छोटी, इसीलिए इसका नाम अमोर्टाइज्ड डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान पड़ा। ऐसे रीपेमेंट प्लान जो मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, इन सारी चीज़ों की जो फार्मर परचेज करते हैं या इसके लिए बोरो करते हैं, उनको देने के लिए दिया जाता है या उनके लिए फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम सब बात कर लेते हैं अमोर्टाइज्ड इवन रीपेमेंट प्लान। क्लियर? अब देखिए इसमें अमोर्टाइज्ड इवन रीपेमेंट प्लान में ये होता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होता है वो लगातार बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट कंपोनेंट लगातार कम होता जाता है। तो ये एक जैसी सिचुएशन बनती है, मतलब इवन जैसी, ना तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट बढ़ेगा ना तो घटेगा। क्लियर? क्योंकि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट वो बढ़ेगा और इंटरेस्ट घटेगा। क्लियर? तो ऐसा जो रीपेमेंट प्लान है वो फार्म डेवलपमेंट के लिए, वेल्स की डिगिंग के लिए, जो ओल्ड वेल्स होते हैं इनकी डीपनिंग के लिए, गोडाउंस के कंस्ट्रक्शन के लिए, डेयरी पोल्ट्री यूनिट्स, ऑर्चर्ड को डेवलप करने के लिए के लिए यूज़ होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम सब बात करते हैं वेरिएबल रीपेमेंट प्लान या क्वासी वेरिएबल रीपेमेंट प्लान। वेरिएबल रीपेमेंट प्लान या क्वासी वेरिएबल रीपेमेंट प्लान का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है वो फिक्स नहीं होता। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी कम या ज़्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है फार्मर के हार्वेस्ट की कंडीशन पे। अगर फार्मर के फार्म पे गुड हार्वेस्ट है, अच्छा पैदावार हुआ है, तो उस टाइम पे वो बड़ा इंस्टॉलमेंट दे सकता है। अगर फार्मर के लैंड पे या फार्मर के फार्म पे अच्छा हार्वेस्ट नहीं हुआ तो वो कम इंस्टॉलमेंट देता है। क्लियर? ऐसा जो रीपेमेंट प्लान होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या ऐसा मेथड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं ऑप्शनल रीपेमेंट प्लान। ऑप्शनल रीपेमेंट प्लान का मतलब है कि यहाँ पे जो रीपेमेंट प्लान है, यहाँ इस मेथड में बोरोवर को एक ऑप्शन मिलता है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ रेगुलर इंटरेस्ट भी पे कर सकता है। क्लियर? इसीलिए इस रीपेमेंट प्लान को हम सब ऑप्शनल रीपेमेंट प्लान बोलते हैं। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं रिजर्व रीपेमेंट प्लान या फ्यूचर रीपेमेंट प्लान। रिजर्व रीपेमेंट प्लान या फ्यूचर रीपेमेंट प्लान का मतलब है इस टाइप का जो रीपेमेंट प्लान है वो ऐसी एरियाज़ में देखा जाता है जहाँ पे फार्म इनकम में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी दिखाई पड़ती है कि एक साल फार्म इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है, दूसरी साल फार्म इनकम बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। ऐसी एरियाज़ के जो फार्मर होते हैं वो रेगुलर लोन के इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर सकते। ठीक, ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए फार्मर के द्वारा जो लोन का जो पेमेंट होता है वो
प्रीवियस ईयर की सेविंग से ही एडवांस में पे करवा लिया जाता है। इसीलिए इस पेमेंट को हम सब या इस रीपेमेंट प्लान को हम सब रिजर्व रीपेमेंट प्लान या फ्यूचर रीपेमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये 6 टाइप के रीपेमेंट प्लान्स हैं, इम्पोर्टेंट रीपेमेंट प्लान है। ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इन सारी बातों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।